और अब खबरें देखते हैं तफसील से और बात कर लेते हैं गजराज की। जरा सोचिए कि आप किसी एनएच पर स्पीड से जा रहे हैं और अचानक आपका हाथियों से सामना हो जाए। सोचकर डर लग रहा होगा, लेकिन आपको हजारीबाग से आई तस्वीर दिखाते हैं जहां बीच सड़क पर गजराज का झुंड निकला और फिर लोग सेल्फी लेने लगे। गजराज के साथ सेल्फी लेते लोगों की तस्वीर और सड़क पर मौजूद हाथियों का झुंड। तस्वीरें हजारीबाग के चरही घाटी की हैं, जहां NH 33 से गुजर रहे लोगों का सामना गजराज से हुआ, वो भी एक दो नहीं 25 हाथियों से। जिस NH पर गाड़ियां फर्राटे भरती हैं, पल भर में ही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। सामने से गुजर रहे हाथियों को जाने में जो वक्त लगा, इस बीच लोग गजराज के साथ तस्वीरें कैमरे में कैद करने लगे और तब तक सेल्फी का ये सिलसिला चलता रहा। हाथियों का झुंड पिछले 1 महीने से बड़का गांव, केरेडारी, टंडवा और चुरचू के इलाके में घूम रहा है। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही फसल को भी नष्ट कर दिया है। ऐसे में वन विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो वो झुंड के पास नहीं जाए, हाथियों को छेड़े नहीं, सावधान रहे, नशे का सेवन न करें, नशा का सेवन करके नहीं रहे, घर में कोई नशे का वस्तु नहीं रखें, यह मैं अपील करूंगा। और जैसी जिस क्षेत्र में हाथी है, तुरंत उसकी सूचना संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी अथवा कोई भी वन कर्मचारी को दे। हाथियों के आने से इलाके के लोग दहशत में हैं, क्योंकि ये इलाका हाथियों का पुराना रास्ता भी रह चुका है। हाथी जब भी इस इलाके में आते हैं तो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं और ऐसी तस्वीरें आम होती हैं यहाँ के लोगों के लिए। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी गढ़वा में हासिल हुई है। कुल्ही जंगल के पास 46 IED बम बरामद किए गए हैं। 150 मीटर तक सीरीज में ये बम लगाए गए थे। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की ये साजिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। तो कुल्ही जंगल के पास 46 IED बम सीरीज में लगाए गए थे 150 मीटर तक, 150 मीटर के दायरे में, लेकिन इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज कर दिया। जो रोड के 150 मीटर पैच पे लगाई गई थी, उसको बरामद किया गया और उसको डिफ्यूज किया गया। तो क्या उनका इरादा था सर? एक्चुअली जिस तरीके से जिस पैच पे ये लगाया गया था, वो पैच पे उस हिसाब से क्लियरली सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से वो IEDs वहाँ लगाया गया था। बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। जमशेदपुर में बीजेपी के जिला ऑफिस में इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास मौजूद रहे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को याद किया। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का दावा किया। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी सोच थी। जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जम्मू कश्मीर में 370 धारा 35 से समाप्त हो, या फिर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, या फिर अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। ये अंत्योदय पंडित दीनदयाल जी का सपना था। उन सपनों को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जितने भी योजनाएं को आप देखिए, उसके केंद्र बिंदु में मानव है। बीजेपी भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर रांची स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कोष में स्वेच्छा से दान भी किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंडित जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। दीनदयाल जी ने हमें जो संस्कार केंद्र में चलने वाली सरकार, जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जिनका
जो कार्य करने की जो शैली है, आज के दिन में पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा के अनुरूप देश के अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर जो देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा भाव से लगे हुए हैं और अंत्योदय को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं, उस सारे संकल्प को हम लोग लेके उनके विचारों को कैसे और आगे बढ़ाएं, इसकी प्रेरणा लेने के लिए एकत्रित हुए। उधर जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास और पूर्व मंत्री सरयू राय के बीच सियासत गर्मा गई है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय के शिलापट्ट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, तो विधायक सरयू राय के समर्थकों ने भी जमशेदपुर पूर्वी में कई जगहों पर रघुवर दास के शिलापट्ट पर कालिख पोत दी। घटना के बाद दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर बर्मा माइंस थाने में मामला दर्ज करवाया। दोनों ओर से दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को 48 घंटे का वक्त दिया गया और कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। भारतीय जनता मोर्चा जिंदाबाद 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 की पूरी घटना का वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। जिला प्रशासन उस वीडियो को देखे और उस वीडियो को देख करके जो लोग उसमें दोषी हैं उन पर प्रशासन प्रशासनिक कार्रवाई करे। हम लोग 48 घंटे का अल्टीमेटम भी देने जा रहे हैं कि 48 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो भारतीय जनता मोर्चा बृहत आंदोलन के लिए तैयार होगी। और ऐसी स्थिति में नगर की अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ेगी, तो सिचुएशन खराब होगा, तो उसकी पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। इस प्रशासन की दोहरी मानसिकता का भारतीय जनता मोर्चा पुरजोर विरोध करती है। इधर दुमका की हरी भरी वादियों को वन माफिया की नजर लग गई है। रात के अंधेरे में वन माफिया जंगल में बेशकीमती पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जिले की शिकारीपाड़ा, जामा, काठीकुंड, गोपीकांदर सहित कई ऐसे प्रखंड हैं जहां वन माफिया सक्रिय हैं। पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र होने का फायदा भी वन माफिया को मिलता है। वन विभाग की ओर से जारी कार्रवाई के बाद भी वन माफिया की हरकतों पर लगाम नहीं लग पा रही है। एक सप्ताह पहले वन विभाग ने जामा इलाके में छापा मारकर 20 लाख रुपए की लकड़ी जब्त की थी। इसके बाद भी पेड़ काटने का सिलसिला लगातार जारी है। यही माल है, हम लोग उस पर एक तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसमें जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक सब डिविजन ऑफिसर हर जगह नहीं जा सकता। जैसे ही पेड़ कटने की कहीं पर संभावना या कहीं पर हम लोगों को जानकारी मिलती है, तुरंत विभाग के लोग पहुंचकर उसको रोकने का प्रयास या अगर कुछ हो गया है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। और घाटशिला के ग्रामीण इलाके के जंगलों को वन माफिया की नजर लग गई है। जंगल के पेड़ यहां पर काटे जा रहे हैं। हालांकि जंगल बचाने के लिए वन विभाग की ओर से गांव-गांव में वन समिति बनाई गई है, लेकिन ये भी असरदार नहीं दिख रहा। मुसावनी वन क्षेत्र के डुंगरी डीह जंगल में दर्जनों पेड़ काटे गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जंगल साफ हो जाएगा और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं घाटशिला संवाददाता प्रभंजन कुमार। घाटशिला के ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के जो जितने भी आपके वन क्षेत्र पड़ते हैं, जहाँ फॉरेस्ट इलाका है, वहाँ पर वन विभाग पूरी तरह बेखबर है। इस जगह पे वन माफिया का राज है और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह जंगलों में लकड़ी काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। जलावन के नाम पर वन विभाग के सारे यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए थे उन्हें काटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरा में कि किस तरह पेड़ को यहाँ पर काटा जा रहा है। या मुसाबनी वन क्षेत्र पड़ता है और मुसाबनी वन क्षेत्र का मैं यह दृश्य जंगल का दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर वन विभाग बेखबर है और यहाँ पर लकड़ी माफियाओं का राज है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़े बड़े पेड़ या खूटा आप देख सकते हैं कि किस तरह या बड़े पेड़ को यहाँ पर काट कर किस तरह वन माफिया जंगलों को साफ कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इस क्षेत्र में वन विभाग पूरी तरह बेखबर है। जरूरत है लकड़ी माफिया पर अंकुश लगाने की, ताकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज़।
ये स्थिति सिर्फ घाटशिला की नहीं है। गुमला जिले में भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है। पेड़ों की कटाई का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुशील कुमार ने। एक समय था जब गुमला को जंगलों की बहुलता वाले क्षेत्र के रूप में काउंट किया जाता था और यहाँ काफी अधिक जंगल थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से लकड़ी माफिया हावी हुए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर की तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वनों को काटा गया है, और इन तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक समय हुआ करता था कि यहाँ पर आप अगर अंदर जाना चाहें तो आपको दिन में भी रात जैसा माहौल लगता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ों को काटा गया है। और हालांकि उनके जगह पर नए पेड़ निकल आए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से काफी भयावह बना हुआ है। और ऐसे में लगातार जो लकड़ी माफिया है वो लगातार इन वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर वनों के अंदर के दृश्य को हम देखना चाहें तो निश्चित रूप से परिस्थितियां काफी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये इलाका पूरी तरह घनों जंगल का इलाका हुआ करता था। यहाँ पर जानवर मिलते थे, अगर आप दिन में भी आते थे तो यहाँ भालू और हाथी का यहाँ दर्शन हो सकता था। लेकिन जिस तरह से वनों की संख्या घटी है, लकड़ी माफिया जिस तरह से हरे पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वन प्राणी है उनकी स्थिति भी खराब हुई है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि जिस सरकार की ओर से ये दावा किया जाता है कि झारखंड वनों का क्षेत्र है और वनों की सुरक्षा सरकार का पहला संकल्प होता है, लेकिन वहीं पर लगातार जो वन माफिया हैं वो सक्रिय हैं और लगातार पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कि एक समय शिमला कहे जाने वाला गुमला अब इन दिनों उन सामान्य शहरों की तरफ तर्ज पर होता जा रहा है, जहां पर गर्मी भी लगातार मिल रही है। तो ऐसे में स्पष्ट है, अगर वन विभाग और सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित रूप से जो वनों की जो यहाँ पर अकूट संपदा थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, जो काफी चिंता का विषय बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से। सरायकेला में भी वन माफिया काफी सक्रिय हैं। चोरी छिपे पेड़ों की कटाई यहां हो रही है। जंगलों की रखवाली के लिए कोई वन्य कर्मी नहीं दिखता, जिससे वन माफिया के हौसले बुलंद हैं। सरायकेला वन प्रक्षेत्र के नीलमोहनपुर में वनों की कटाई का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार ने। बचाने के लिए वन विभाग तो लाख दावे करती है, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि नीलमोहनपुर जो जंगली क्षेत्र है, इसमें वन माफिया किस कदर सक्रिय हैं, किस कदर पेड़ों को काटा जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे, ये ताज़ा काटा हुआ पेड़ है, इसे हाल में ही काटा गया है। और देखिए लगातार कई पेड़ों को यहाँ पर काटा गया है और वन माफिया जो भी हैं वो रात में इसे काट देते हैं और सुबह होते होते फिर उसके बाद समय देखकर इन सारे लकड़ियों को ले जाते हैं। लेकिन पूरी स्थिति में वन विभाग की चौकसी बिल्कुल नगण्य है। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला खरसावां। उधर हजारीबाग के कटकम सांडे के हेदलाग में माफियाओं ने सैकड़ों पेड़ों को काट डाला है। इस मामले में डीएफओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल की जमीन हड़पने के लिए जंगल की कटाई की गई है। मतलब आपको रहती भूमि पर भी जो मोटे पेड़ हैं उनको काटने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, तो वन विभाग के अधिकारी ऐसा करके नहीं निकल सकते हैं कि अच्छा हम देखते हैं, जांच करते हैं, वो हमारी भूमि में नहीं, उसे नहीं बचा जा सकता है। पेड़ों को काटने के लिए आपको परमिशन चाहिए, और जो वन भूमि है, वन भूमि से सटा हुआ कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, कोई भी आपको ज़मीन देने के लिए भी आपको उससे आपको चाहिए, उसका परामर्श चाहिए, उसकी सहमति चाहिए। रेंज ऑफिसर को भेजा है साइट पे, और जो भी अपराधी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी विधि सम्मत, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर जिस वन भूमि में कोई अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है उसको मुक्त कराया जाएगा। राजधानी रांची के बड़ा तालाब की तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाकर इसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ था, बावजूद इसकी सूरत नहीं बदली। जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र ने। राज्य भर में अभी स्वच्छता सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन राजधानी रांची के हट में बसा सबसे बड़ा तालाब किस स्थिति में है, जिसे विवेकानंद सरोवर का नाम दिया गया था पूर्व की सरकार द्वारा, दिखलाने की कोशिश करेंगे। खुले नाले का पानी बिना ट्रीट किए हुए किस तरह से
तालाब में आ रहा है और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो तालाब है वह प्रदूषित हो चुका है। राज्य की राजधानी रांची के हट में बसा यह बड़ा तालाब या फिर कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद सरोवर का ये हाल तब है जब रांची नगर निगम और राज्य के स्वच्छता विभाग ने, नगर विकास विभाग ने कई योजनाएं बनाई कि किस तरह से इसे साफ रखा जाए, कैसे ट्रीटमेंट के बाद पानी को इसमें गिराया जाए, लेकिन आज तक सारी की सारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी, कह सकते हैं कि कागजों में और फाइल पर ही रह गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य के सबसे बड़े तालाब की स्थिति क्या है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। मेदिनीनगर सरकारी बस स्टैंड बदहाल है। स्टैंड पर कचरे का ढेर लगा है जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया संवाददाता नील कमल ने। मेदिनीनगर शहर का सरकारी बस स्टैंड पूरी तरह से कचड़े में तब्दील है। आइए हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्या हालात है इस बस स्टैंड का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ आपको कचरा दिखाई देगा, गंदगी कीचड़ दिखाई देगा और आई और दिखाने की कोशिश करूंगा। जबकि यहाँ से आपको बता दूं कि राज्य के सभी जिलों की वोल्वो बसें यहाँ से खुलती हैं। कचरा है, चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है, तो सफाई होना तो आवश्यक है सर। सफाई जब तक नहीं हो तो कैसे मतलब यात्री यहाँ पर आके रुकेंगे, बैठेंगे। शेड का स्थिति भी उसी तरह का है, टूटा फूटा हुआ शेड है। काम होना तो आवश्यक है सर। दुर्दशा है बस स्टैंड का। बरसात में तो हम लोग मैंने यहाँ भर ठेवना पानी जमल रहता है। देख सकते हैं कि यही हालत है। चारों तरफ जो यात्री शेड है उसमें भी गंदगी पसरा हुआ है। आपको बता दूं कि इधर नगर निगम का कहना है कि जो राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो उन्हें अभी तक ये ज़मीन जो है उन्हें मुहैया नहीं कराई है, जिसके कारण यहाँ पे कोई सफाई का काम नहीं होता है या फिर नगर निगम इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता है। कुल मिलाकर परिवहन विभाग और नगर निगम की खींचातानी के कारण ये सरकारी बस स्टैंड बदहाली के कगार पर। नील कमल, न्यूज़ 18 पलामू। उधर लोहरदगा के राजस्व विभाग का कार्यालय जर्जर है। भवन के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। जायजा लिया संवाददाता अदिति सिन्हा ने। राजस्व विभाग के पास अनेकों कार्य हैं, जैसे आर्थिक कानून के तहत जांच में जुटी विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे जांच के प्रयासों और परिवर्तन और सूचना एकत्रीकरण, सरकारी व निजी जमीन से जुड़ी कागज का संशोधन व जमीन से जुड़ी सारी जानकारी देना। बावजूद उसके लोहरदगा जिला के राजस्व विभाग झाड़ियों के बीच घिरा है और राजस्व विभाग अब खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। राजस्व विभाग के गेट में ताले लगे हुए व खिड़कियां खुली टूटी पड़ी हैं। राजस्व विभाग में कागजात इधर उधर फेंकी पड़ी हुई है। हम इससे साफ साफ यह अनुमान लगा सकते हैं कि जमीन के विवाद को लेकर के लोहरदगा जिले में इसकी क्या स्थिति होगी। और यहाँ पर ना ही कर्मचारी हैं और जब भी अधिकारियों से बात करने पर वो इस पर किसी न किसी प्रकार से मौन है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।